बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग हम सिर्फ और सिर्फ लाहौर के हवाले से और उसमें भी जो प्लॉट्स की कैटेगरीज हैं उसके हवाले से करने जा रहे हैं। बहुत से हमारे जो दोस्त हैं, इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर हैं, वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, हमारी रिकमेंडेशन मांग रहे होते हैं कि हमने प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि अगर हम साल 2 साल होल्ड करते हैं तो हमें उसमें से गेन वगैरह मिल जाए और हम प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएं। तो वो हमें बता दें कहाँ कहाँ किया जा सकता है। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, लाहौर के अंदर स्पेशली कुछ सराउंडिंग्स हैं, वो नाम भी मैं बताऊंगा। वहाँ पे नई नई हाउसिंग सोसाइटीज़ लॉन्च हुई पिछले 3-4 साल के अंदर और अब वो मैच्योर होना शुरू हो गई हैं, प्लॉट्स की डिलीवरी की तरफ जा रही हैं वो जगह। तो वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। या कुछ नई सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, वो भी बड़ी अच्छी लोकेशंस के ऊपर हैं। तो क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी जाए ताकि कल को जब प्लॉट मिलेगा तो वो तकरीबन डबल हो जाएगा, तो हम उसको बेच के एग्जिट ले लेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं बताऊंगा। और अगले 2-3 साल में मुझे क्या नज़र आ रहा है कि क्या होता प्लॉट्स के साथ। ये जस्ट प्लॉट्स की बात हो रही है, घरों की या किसी और तरह की प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही। और प्लॉट्स में भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त अगर कोई रिकमेंडेशन मांग रहे हैं ना कि प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि उसमें प्रॉफिट हो सके, तो मैं बिल्कुल पिछली कई वीडियोज़ में मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये अब इन्वेस्टमेंट नहीं रह गई है। हाँ, आपने अपना कोई घर बनाना है, आज बनाएं, कल बनाएं, 5 साल के बाद बनाएं, ज़रूर आप प्लॉट लेके रखें क्योंकि आपको मुनासिब कीमतों में आज प्लॉट्स मिल रहे हैं, वो लेके आप ज़रूर रखें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि साल 2 साल के लिए मैं पैसा डालता हूँ और उसके बाद लेके एग्जिट हो जाऊंगा, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। एक तो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो गई और दूसरा अब जो उस तरह का बायर मौजूद ही नहीं है मार्केट में। बड़ी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर लाहौर की अगर बात करें तो बायर नहीं है, ना होने के बराबर है। सिर्फ वही बायर मौजूद है जो अपना घर बनाना चाह रहा है, इसलिए वो प्लॉट खरीदना है। पहले होता था कि इन्वेस्टर्स बल्क में प्लॉट्स उठाते थे, एक एक इन्वेस्टर 5-5, 10-10 प्लॉट उठा जाता था। लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है। जब बायर ही कम है तो सप्लाई ज़्यादा है, बाइंग कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आना शुरू हो जाती हैं, स्टैटिक हो जाती हैं। और यही मुझे नज़र आ रहा है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर होने जा रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर प्लॉट्स और ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, बहुतायत ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड उस तरह होगी नहीं। अब वो क्यों मार्केट में ज़्यादा देंगे ये भी मैं आगे बता देता हूँ। अच्छा जी, तो प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट तो रिकमेंडेड है ही नहीं। हाँ, घर बनाना है, इन्वेस्टर्स के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन करनी है, इतना बजट है तो तब आप प्लॉट बाय करें और ऊपर करें। अदरवाइज खाली प्लॉट लेके रखना ये बिल्कुल भी कोई समझ में बात नहीं आने वाली नहीं है। और टैक्सेशन इतनी है, सेलर की थोड़ी जो है बायर की थोड़ी रिड्यूस की गई है, लेकिन जो सेलर के ऊपर टैक्सेशन है वो तो अगेन इंक्रीज कर दी गई। तो कल को आप जब बेचने भी जाओगे तो आपको तो इतना मार्जिन आपके पास होना ही नहीं है कि आप इतने टैक्सेस भी दो, और ये भी नहीं कि आप ओवर प्राइस करके बेच दो, क्योंकि मार्केट के अंदर आपके साथ 10 लोग और भी बेचने पे अपना प्लॉट लगाया हुआ होगा, तो आपको प्राइस नहीं मिलनी। ठीक है, तो नहीं रिकमेंडेड है कहीं पे भी। मैं हाँ, इसमें एक्सेप्शंस ये हो सकती हैं कि बाज सोसाइटीज़ के अंदर बाज ब्लॉक्स ऐसी जगह होती हैं जो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड होगी है, जहाँ पे डिमांड, ये कुछ जगह होती हैं। ये हर सोसाइटी में, हर बड़ी सोसाइटी के हर किसी फेज़ में ऐसा होता है कि वहाँ पे एंड यूज़र बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो वहाँ का सिनेरियो जो है ना लिटिल बिट जो है ना उसमें डिफरेंस आ सकता है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं लाहौर की कुछ सराउंडिंग्स है। मिसाल के तौर पे जो आपका शरकपुर रोड वाली सोसाइटीज़ है, 5-7 बड़ी सोसाइटीज़ के नाम वहाँ पे आ जाते हैं। उधर आप चले जाओ, या काला शाह काकू वाली साइड पे चले जाओ, या आप फिरोजपुर रोड गज्जू मता वाली साइड पे आप चले जाएं। ठीक है, और या फिर आप इधर जो जिया बगा से बैक साइड पे सारी ये LDS सिटी के सराउंडिंग के अंदर जो सोसाइटीज़ आ रही हैं, यहाँ पे अगर आप चले जाते हो, कुछ सोसाइटीज़ हैं जो पहले से ही मौजूद हैं, इंस्टॉलमेंट वगैरह पे वो लॉन्च हुई थी और अब मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। कुछ हैं कि जो अब लॉन्च होने जा रही हैं, या कुछ एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ के नए नए ब्लॉक्स वगैरह लॉन्च होने जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि कल को मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, लेके निकल जाऊँगा, प्राइसेस डबल हो जाएंगी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जहाँ जहाँ जिस सोसाइटी में आपको डीलर्स के कंटेनर नज़र आ रहे हैं ना, तो काफ़ी हद तक चांस है कि वहाँ पे हाइप क्रिएट करके चीज़ें बेची जाती हैं। सारा ये मैंने कई दफ़ा पहले बताया हुआ। ठीक है, जेन्युइन मार्केट नहीं होती है वो, ये सट्टा हो रहा होता है, ये बबल क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और जिस दिन इनका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, इन्होंने अपने कमीशन सीधे कर देने हैं, ये ले लो के अपने कंटेनर वहाँ से निकल जाएंगे, और फिर
जो सोसाइटी होगी वो अपनी असल कीमत के ऊपर आएगी, तो आपको तब अंदाजा होगा कि मेरे क्या डबल हुए हैं या मेरे 4 साल 5 साल पैसे ही स्टक रहे। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने पास इकट्ठे करते रहो, ठीक है ना, और इन्फ्लेशन का फैक्टर ऐड करके जो है वो उतने का ही आपको 4 साल के बाद भी प्लॉट मिल जाएगा। कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है कि आज मुझे अगर 40 लाख का एक प्लॉट मिल रहा है तो कल को वो 80 लाख का हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप आराम से अपने पास पैसे जमा करते रहो, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट और करनी है वो कर दें, ठीक है। अदरवाइज ये किस्तों वालों में सबसे बड़ा मसला ओवर सेलिंग का। अब और लाहौर की बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर बड़े बड़े नाम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, मुझे लोकेशन से कोई इतराज नहीं है, नामों से कोई इतराज नहीं है, ठीक है। और प्राइस चैलेंज मैं कहता हूं कि किसी हद तक मुझे ज्यादा लग रही है, लेकिन चले जी मैं वो भी एक्सेप्ट कर लेता हूं। बात ये नहीं है, बात ये है कि मुझे इस बात की गारंटी नहीं है कि ओवर सेलिंग नहीं होगी, क्योंकि लाहौर के अंदर बड़े बड़े नामों ने पहले ही ओवर सेलिंग कितनी की हुई है, हजारों के हिसाब से ओवर सेल कर दिए, और वो सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए हैं, प्लॉट नहीं है वो। अब जब वो ओवर सेलिंग की न्यूज बाहर आती है तो वो एकदम से आपके जो प्लॉट जो फाइल की प्राइसेस हैं वो नेगेटिव के अंदर चली जाती हैं बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें, तो भाई ऑन ग्राउंड ले लो प्रॉपर्टी, ठीक है, या आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है कि भाईजान ये मुझे आइडेंटिफाई कर रहा है ये वाला प्लॉट है, तो तब आप चले जाओ। अदरवाइज कोई पेपर के ऊपर चीजें बेच रहे हैं कि जनाब यहाँ यूं हो जाएगा, हम ये लैंड ले लेंगे, हम यूं कर देंगे, हम जी जो 500 केनाल का एनओसी लेके 5-5 हज़ार 10 हज़ार केनाल जो है ना प्लॉटिंग करके बेच देते हैं, तो ये सीन चल रहा होता है। अच्छी से अच्छी लोकेशन भी है, लेकिन किस्तों वाले मामले में आपने नहीं फंसना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये सिर्फ सट्टाबाजी हो रही होती है। बेशक 10 लोगों के साथ फ्रॉड हो, ठीक है, अगर उन 10 में से आप निकल आए तो क्या आप वो बर्दाश्त कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो फिर जो है ना आप इन चक्रों में ना पड़ो, छोटे प्लॉट की तरफ चले जाओ। और जो छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं जो लाहौर के अलावा, तो वो अपने शहरों में देखें कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज उनको नजर आ रही हैं, और बड़ी ऑप्शंस निकल आती हैं छोटी कैटेगरीज में, जो वहाँ पे उनकी डिमांड भी ज्यादा होती है। तो वो बजाय इसके कि बड़े शहरों का रुख करने के वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, बजाय इसके कि वो लाहौर की बड़ी सोसाइटीज के बड़े नाम देख के, बड़े एक्टर्स को देख के वो जो है ना उनको फैसिनेट कर रहे होते हैं। तो भाई ये प्लॉट के हिसाब से किस्तों वाले हों या ऑन ग्राउंड हो, मैंने सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी है। डिस्क्रिप्शन में हमारे इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।